मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मैं अंकित वार्ष्णेय आज आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात डिस्कस करने आया हूं आज इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी मैं एग्जाम टाइम नज़दीक आता है तो एक जनरल स्टडी मेरी रही, एक एनालिसिस रहा है मेरा कि उस समय जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड तो होती ही होती हैं, पर आपकी क्वेरीज उस समय कुछ और टॉपिक से भी रिलेटेड हो जाती हैं। उनमें से एक टॉपिक को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो आपके एग्जाम शुरू होते हैं तो उससे पहले आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। हमें जो एग्जाम में टाइम मिलता है 15 मिनट एग्जाम करने के लिए 3 घंटे, उसमें हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसमें हमारे काम करने का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, वो एक डिफरेंट वीडियो के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं भी बात कर रहा हूँ रिवीजन कैसे करें। तो देखिए, आपको दो चीजें पूछी जानी है, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। आपको जब रिवीजन करना है तो आपको सबसे पहले जीएसटी को पिकअप करना चाहिए। जब आप जीएसटी को पिकअप करते हैं तो उसके लिए मैं रीज़न बताता हूं कि आपका जो जीएसटी का सिलेबस है बहुत कंपैरिजन टू इनकम टैक्स कम है, और जो वेटेज है वो 40 मार्क्स के लिए है। याद करना भी आपके लिए आसान है, प्रोविज़न कोई लेंथी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको याद करने में आसानी होगी। कम समय में आप याद कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कैरी भी कर पाएंगे। एक बच्चा अगर बात करें तो 40 मार्क्स उसके लिए एक पासिंग मार्क्स हैं, और अगर आप जीएसटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो आपको आपके पासिंग मार्क्स तो जीएसटी से ही मिल जाएंगे। तो पहले आपको जीएसटी कंप्लीट करना है, टॉपिक आपको हर एक कवर करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाना है। आपको पिछले एग्जाम्स के ट्रेंड्स को नहीं देखना कि इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, इस टॉपिक से कम पूछा जाता है, इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है तो हम इसी को कर लेते हैं, इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। नहीं, हाँ, आप एक अपना प्रायोरिटी बना सकते हो कि प्रायोरिटी पे मुझे इस टॉपिक को रखना है, इस टॉपिक को याद कर ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है, ज़्यादा बार रिवाइज करना है। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सप्लाई का चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, सेट ऑफ एंड आपके जो जीएसटी का क्रेडिट है उसको यूटिलाइज करने का जो पैटर्न आपके पेमेंट के चैप्टर में दिया हुआ है, इनवॉइस का चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, एग्जामिशंस का चैप्टर है। आप इनको एक प्रायोरिटी बना सकते हो कि भाई इनको मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, पहले करना है। पर आप ये बिल्कुल मत कीजिए कि इसको मुझे करना ही नहीं है, पहले करना है, इसको बाद में करना है, पर करना जरूर है। तो आप पहले जीएसटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप आएंगे इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स में जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब जब बात आती है इनकम टैक्स की तो बच्चे जो हैं वो एक गलती करते हैं, वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं, फोकस्ड रहते हैं केवल 5 हेड्स पर कि 5 हेड्स कर लो पूरा इनकम टैक्स हो गया। तो बेटा ऐसा नहीं है। आज के समय में अगर बात की जाए तो जितना आप लोगों के मार्क्स 5 हेड से पूछे जाते हैं उतने ही मार्क्स का कहीं ना कहीं पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपके बाकी छोटे छोटे चैप्टर से भी रहता है। छोटे चैप्टर्स अगर मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहता हूं एडवांस टैक्स टीडीएस की, मैं बात करना चाहता हूं फाइलिंग की, मैं बात करना चाहता हूं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की, मैं बात करना चाहता हूं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की, बात करना चाहता हूं क्लबिंग की, मैं बात करना चाहता हूं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो 5 हेड्स का जो वेटेज है वो बाकी चैप्टर्स का भी उतना ही वेटेज है, और 5 हेड्स के कंपैरिजन में इन छोटे चैप्टर्स को रिवाइज करना फिर से आसान है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, याद करना आसान है, और जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं इक्वल वेटेज है। तो आपको पहले इन छोटे चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस है, मैं देखता हूं हर बार सवाल आता ही आता है, आपकी टीडीएस एडवांस टैक्स में से सवाल आना ही आना है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न से क्वेश्चंस पूछे ही जाने हैं, सेट ऑफ का सवाल आना ही आना है, इनकम एग्जाम जो टैक्स से है आपके एग्रीकल्चर हो या बाकी इनकम से उसमें से सवाल आना ही आना है। तो आप ऐसे चैप्टर्स को इग्नोर मत कीजिए, छोड़कर मत जाइए, इन चैप्टर्स को पहले कवर कीजिए। फिर से कह रहा हूँ कम समय में ये इजीली कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप 5 हेड्स पर आइए। 5 हेड्स में भी अगर बात करें तो 5 हेड्स में आप अपना तरीका अपना सकते हैं कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। जनरली आप बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस प्रोफेशन है जी, हुआ बना रखा है, या टफ होता है टफ होता है टफ होता है। एक बच्चा आया जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मुझसे आके बोलता कि सर बिजनेस प्रोफेशन शुरू होगा। मैं कि हाँ जी शुरू होगा। तो सर वो तो टफ होता है। मैं कि भाई आपने पढ़कर देखा? नहीं सर।
कि बिजनेस प्रोफेशन को पहले कभी जानते हो? नहीं, जब आप जानते नहीं, आपने पढ़ा नहीं, तो आपने डिटरमाइन कैसे कि ये टफ है? सर सीनियर्स कहते हैं। तो एक तो जो सीनियर्स कहते हैं उसको छोड़ो ना यार, खुद से एनालाइज करो ना, खुद से रेटिंग दो ना कि कौन सी चीज आसान है, कौन सी चीज टफ है। तो आपने एक परसेप्शन बना लिया कि बिजनेस प्रोफेशन टफ है, तो वो आपके एग्जाम टाइम तक आपके माइंड में बना रहता है। आप एग्जाम तक उस चीज को अपने माइंड में हावी होने देते हो कि यार बिजनेस प्रोफेशन टफ है तो इसको बाद में रिवाइज करेंगे। नहीं, तो मैं फिर से बोलूंगा, हेड्स को आप अपने तरीके से कवर कीजिए, जिस हेड्स पर आपकी ज्यादा पकड़ उसको पहले कर सकते हैं। कई बार मैं बात करूं तो बेटा, कई बार क्या होता है कि चीजें एक दूसरे हेड से लिंक रहती हैं। जैसे अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज में आप लोग जो पढ़ते हो वो जैसे गिफ्ट के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह की बात होती है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैपिटल गेन में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपकी वो बात कहाँ से संबंधित हो गई? कैपिटल गेन से। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, पर कंपनसेशन कहाँ मिलता है वो हम लोग कैपिटल गेन में डिस्कस करते हैं। तो आप अदर सोर्सेज करने से पहले क्या कर लो? कैपिटल गेन कर लो। कैपिटल गेन में हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स पर गेन निकालते हैं, पर उसकी कहीं ना कहीं टैक्सेबिलिटी हम लोग बिजनेस प्रोफेशन में भी डिस्कस करते हैं। तो आप ऐसा करो, कैपिटल गेन से पहले बिजनेस प्रोफेशन कर लो। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी 2 चैप्टर ऐसे जो मैं बोलूंगा आपको सबसे पहले ही कर लेने चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में से सवाल आता ही आता है। तो बेटा हेड्स में आपको करना, फिर से कह रहा हूं, सारा है, पर उसमें जो आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। और मैंने बताया कि तो आप सीरीज में ही कर लो कि भाई जिस तरीके से हमारे मॉड्यूल्स में दिया है, हमारे टीचर्स ने कराया है कि जैसे सैलरी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, फिर पीजीबीपी कर लिया, कैपिटल गेन कर लिया और अदर सोर्सेज कर लिया, साथ में डिडक्शन, और आप 1-2 क्वेश्चन टोटल इनकम के लगाओ उस टाइम पर, और अपना आगे बढ़ सकते हो। तो आपको अपने जो रिवीजन का जो एक पैटर्न है वो आपको एक प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि अगर रिवीजन में आपने कहीं कोई गलती कर दी तो वो गलती फिर बाद में आप सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि फिर बाद में आप डिटेल रिवीजन नहीं कर सकते। आपको जो पेपर्स के बीच में 1.5 दिन का गैप मिलेगा, आप सोचो कि मैं उसमें जाकर वो गलतियां सुधार लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप लोग चीज़ों को केवल क्विकली रिवाइज कर सकते हो, डिटेल रिवीजन नहीं कर सकते। तो जो रिवीजन आपको करना है वो पहले करना है। और एक बात मैं आप लोगों को और बोलूंगा, नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितनी बार रिवीजन किया ये मैटर नहीं करता है, आपने रिवीजन कैसे किया ये मैटर करता है। मैं कहने के लिए बोलूं कि मैंने 5 बार रिवीजन किया और केवल पन्ने पलट दिए किताबों के, तो ऐसे में 5 बार आपने जो काम किया पन्ने पलटे वो बेकार है। मैं बोलूं कि एक बच्चे ने रिवीजन केवल 1 बार किया, पर उसने हर चीज को बड़े अच्छे से करके देखा, हर चीज को याद किया, हर चीज को लिख कर देखा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको बनाकर देखा, तो ऐसे में जो आपका 1 बार रिवीजन किया गया है यही आपका पर्याप्त है। 5 बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। टाइम है तो करिए, पर आप कम से कम जितनी बार भी रिवीजन कर रहे हैं उसको बेस्ट वे में कीजिए, क्वेश्चंस बनाकर देखिए, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको लिख कर देखिए। ये भी एक गलती है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं केवल उन्हीं को रिवाइज करते हो, जो थ्योरी वाले होते हैं आप उसको छोड़ देते हो, स्किप करते हो, जबकि आज की डेट में पेपर्स में थ्योरी भी आती है, आपको उसको भी कंप्लीट करके चलना चाहिए। तो ये आपके एक रिवीजन का पैटर्न तरीका होना चाहिए। और एग्जाम टाइम में हम लोग अपने समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे, एग्जाम हॉल में हम अपने समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस पर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड टाइम, टेक केयर, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय बाय।